हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जो कि है ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। जो हमारी सेकंड यूनिट होने वाली है वो कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर हमें एक तो एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एक एल्काइन, एलाइल, डाइइनाइल, एरीन, ट्राइनाइल कॉम्प्लेक्स। इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अब इनके अंदर पढ़ना क्या क्या होगा? एक तो हम इनको प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, एक इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, और उसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो होंगी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, हम वो स्टडी करेंगे। यानी कि एल्कीन, एल्काइन, एलाइल, डाइनाइल, एरीन, ट्राइनाइल, इन सब की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, उनका बॉन्डिंग का नेचर और उनकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम पढ़ेंगे। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है कि या तो पूछ लेगा 8 मार्क्स के अंदर कि बताओ एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एल्काइन के क्या है, एलाइल के क्या है, या फिर पूछ लेगा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताओ, या फिर वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी पूछ सकता है एल्काइल और एलाइल की। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एल्कीन, एल्काइन और एलाइल की बात करेंगे। ओनली एल्कीन, एल्काइन, एलाइल की बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बाकी सारे के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे देखो, पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। तो उसमें जो सबसे पहले हमने कौन सा लिया है, एल्कीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन ट्रांजिशन मेटल देर इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड एल्कीन, इज कॉल्ड मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। नाम से पता लग रहा है ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल और एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म बन होगा, मेटल और एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसके बाद है कि द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज जीसस सॉल्ट। और जो सबसे पहला ट्रांजिशन मेटल एल्कीन था, यानी कि सबसे पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल का बॉन्ड एल्कीन के साथ बना हुआ था, ऐसा कंपाउंड कौन सा था? जीसस सॉल्ट। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ये इसका थ्योरी पार्ट के अंदर लिख देंगे कि ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। जिसमें मेटल एल्कीन के बीच में बॉन्ड बनता हो वो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स था वो क्या था? जीसस सॉल्ट था। अब हम देख लेते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, अब इसके मेथड ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट हमें एग्ज़ाम में लिखने हैं। एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, तो उस हिसाब से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेके चले हैं। तो पहला देखो क्या है कि व्हेन पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड, कि जब पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं C2H5OH के साथ, देन इट विल गिव फॉर्म जीसस सॉल्ट। तो हमें क्या देता है? जीसस सॉल्ट। ये क्या है? जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो ये हमने क्या लिया? पोटेशियम यानी के, टेट्रा क्लोरो यानी कि Cl4, प्लेटिनेट यानी Pt, यानी K2PtCl4 की रिएक्शन जब हम C2H5OH के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH रिफ्लेक्स, देन इट विल गिव जैसा जीसस सॉल्ट प्लस H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा प्लस KCl। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि अगर हम पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड की रिएक्शन C2H4 के साथ करवा दें, देन इट विल फॉर्म अ मेटल। तो भी ये क्या बनाएगा? मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। K2PtCl4 की रिएक्शन C2H4 के साथ करवा दे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2, और उसको अच्छे से शेक कर दे, तो वो क्या बना देगा? यहाँ पर मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बना देगा, यानी कि जीसस सॉल्ट बना देगा। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा कि बाय द यूजिंग ऑफ सिल्वर आयन, हम सिल्वर आयन का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? कि जब सिल्वर आयन रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ तो हमें क्या देता है? एक मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स देता है। ये हमने कोई भी सिल्वर आयन ले लिया, इस सिल्वर आयन की रिएक्शन हमने एल्कीन के साथ करवा दी, तो ये हमारे क्या मिल गया? यहाँ से हमें मेटल एल्कीन मिल गया। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ये हो गया। फोर्थ क्या होगा
फोर्थ है बाई कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ मेटल विद एल्कीन, कि हम कंडेंसेशन करवा दें मेटल के वेपर का एल्कीन के साथ, तो भी हमें वहाँ से क्या मिल जाता है, एक मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। जैसे Fe प्लस 2 मोल हमने COD के ले लिए, तो यहाँ से FeCOD का होल ट्वाइस, तो ये हमारे क्या हो गए, एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ बोल दो इनको, या फिर हम बोल देते हैं कि इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो, जीसस सॉल्ट जो होता है ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जीसस सॉल्ट क्या होता है, एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि इफ़ जीसस सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड HCl, अगर हम जीसस सॉल्ट को ट्रीट करवाते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो उसका जो ओ देन इट विल गेट कन्वर्ट इनटू, तो ऑरेंज कलर के, येलो से कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, और डायमर बन जाता है वहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जीसस सोल्ट येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट जब हम जीसस सोल्ट को ट्रीट करवाते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज कलर के अंदर और एक डायमर की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे बताऊँ डाइमर किस तरीके से बन रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 2 मोल ले लिए जीसस सोल्ट के, इसको जब हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का डाइमर बनता है, ठीक है। 2 मोल यहाँ से KCl के बाहर निकल जाएंगे। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो सबसे थर्ड में हम क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे कोऑर्डिनेटेड एल्कीन के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, देखो हियर एज वी नो दैट एल्कीन विल कंटेन अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट। हमें पता है एल्कीन जो होती है, एल्कीन या जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होने की वजह से उसके पास क्या होती है, एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके चारों तरफ। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और होता है, तो उस डबल बॉन्ड को हमने इस वाली शेप से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रेजेंस होने की वजह से ये जो हमारा एल्कीन का जो कॉम्प्लेक्स है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। एंड ऑन इट अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल बिकम ईजी। अगर ये न्यूक्लियोफिल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बट इन पाई बॉन्डेड कोऑर्डिनेटेड एल्कीन इज लेस स्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन क्या होता है कि जो पाई बॉन्डेड कोऑर्डिनेटेड एल्कीन होता है वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बिटवीन देम। सो अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। देखो इसको दोबारा समझा, अभी मैंने क्या बताया, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन। अब एल्कीन से चलते हैं, हमें पता है एल्कीन है यानी कि उसके बीच में दो डबल बॉन्ड्स हैं। एक तो होगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो उस सिग्मा बॉन्ड को नॉर्मली इस तरीके से लगा दिया, पाई बॉन्ड को हमने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर क्या हो गया, ईजी हो गया। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्डेड एल्कीन के अंदर हम पाई बॉन्डेड एल्कीन की जो होती है ना, वो लेस स्टेबल होती है। लेस स्टेबल किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जैसे हम यहाँ पे देखो रिएक्शंस, इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने पैलेडियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, PdCl4 2 नेगेटिव, जब हमने इसकी रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ करवाई, C2H4 के साथ करवाते हैं, तो ये किसी भी एक पोजीशन पे जाके C2H4 अटैच हो गया, नेगेटिव एक 2 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव बच गया, प्लस Cl नेगेटिव बाहर हो गया। फिर हमने इसी कॉम्प्लेक्स को उठाया, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ जब करवाते हैं, तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर का अटैचमेंट हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला नेगेटिव भी यहाँ से आउट हो गया, ये वाला Cl नेगेटिव यहाँ पर बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें हम अगेन इस पे वाटर का अटैक करवाएंगे। तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो तो अटैक करेंगे इस वाले CH2 पे, ये वाला CH2 पे अटैक करेंगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा कहाँ पर, इस पैलेडियम के ऊपर। तो कुछ इस, अब जो जहाँ पे अटैक कर रहे हैं उसको एज इट इज हम वहाँ पे लिख देंगे, अगेन इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अल्फा और बीटा, बीटा वाला हाइड्रोजन का अटैक हम पैलेडियम पे करवाएंगे, पैलेडियम पे करवाएंगे तो जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट के कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो हमारे इस वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर क्लोरीन बचेगा, और हमारा ये जो ग्रुप है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक, तो यहाँ से देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स को उठाएंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ पे, और इस वाले डबल बॉन्ड ने अटैक किया यहाँ पे, तो ये जो फॉर्म बनती है ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, इनोलिक फॉर्म। और ये जो हमारी फॉर्म बनती है ये क्या बनी है, हमारी कीटो फॉर्म बनी है यहाँ पर। ठीक है, इसमें इनोलिक फॉर्म और कीटो फॉर्म की फॉर्मेशन होती है। एट लास्ट हमें क्या करना है, इन सारे बॉन्ड्स को रीअरेंज करना है। जो हमारे पहले हाइड्रोजन ने अटैक किया पैलेडियम में, यहाँ से क्लोरीन बाहर, यहाँ से ये वाला क्लोरीन बाहर, तो Pd अलग, HCl अलग, H2O अलग, और Cl यहाँ से अलग। इसी तरीके से Pd प्लस, यहाँ से हमने Pd की रिएक्शन 2 मोल CuCl2 के साथ जब करवाते हैं तो PdCl2 प्लस 2 मोल CuCl के यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। सिमिलर तरीके से अगर हमने 2 मोल CuCl के लिए और उसकी रिएक्शन HCl और हाफ ऑफ O2 के साथ जब हम करवाते हैं तो 2 मोल CuCl2 के प्लस 2 मोल यहाँ से किसके बन जाते हैं, H2O के बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इफ द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अगर हमारा जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होगा, सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रीजियो सेलेक्टिव, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो क्या होगा, रीजियो सेलेक्टिव होगा। यानी कोऑर्डिनेटेड एल्कीन अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर पैलेडियम के चारों तरफ क्या थे, क्लोरीन थे, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये चारों क्लोरीन सेम नहीं, मतलब चारों जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, वो रेजियो सेलेक्टिव की कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो ये था न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बारे में इसके। तो इन इट एन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पे अटैक करेगा, किसी भी एक कोऑर्डिनेटेड एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, बहुत ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा देयर विल बी डायरेक्ट प्रोटोनेशन, इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोटोनेशन होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, एब्स्ट्रक्शन होगा इस चीज़ के अंदर। अब किस तरीके से डायरेक्ट प्रोटोनेशन होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमने लिगेंड मेटल, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कोई भी एक एल्कीन ले ली, इस एल्कीन के ऊपर जब हमने H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर जाके अरेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है जो क्या करवा रहा है, डायरेक्ट प्रोटोनेशन करवा रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्स्ट्रक्शन हो रहा था। तो ये थी पूरी एल्कीन के बारे में। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। अब हम उसका नेचर और बॉन्डिंग और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेचर एंड बॉन्डिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, देखो जब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो मेटल और एल्कीन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स, मेटल एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। और जो सबसे पहला जो मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसा पाया गया था वो कौन सा था, जीसस सॉल्ट। तो हम जीसस सॉल्ट को ही मिड में रख के उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जीसस सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, K पॉजिटिव PtCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्लैटिनम जो होता है वो कॉर्नर्स, प्लैटिनम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसी चीज़ के बारे में बताया क्योंकि हमें तो एग्जाम के अंदर आंसर को लिखना है ना, तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे।
तो ये क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। जो प्लैटिनम होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। थ्री कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपाइड बाय Cl नेगेटिव आयन, तीन जो कॉर्नर हैं उन कॉर्नर्स के ऊपर Cl नेगेटिव होगा। CH और ये जो एल्कीन ऑक्यूपाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट को, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड जो बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा PtCl3 प्लेन के। ठीक है, तो इतना हमने इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब और अच्छे से इसकी बॉन्डिंग वगैरह देख लेते हैं। देखो बॉन्डिंग किस तरीके से होगी इसकी। टू डिफाइन द बॉन्डिंग इन जीसस सॉल्ट, अगर हमें जीसस सॉल्ट की बॉन्डिंग को डिफाइन करना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो जीसस सॉल्ट ये वाला था, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बारे में, अलग अलग लेके चलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो 1s2 2s 2p, तो ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो वो क्या बनती है, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी दैट इज sp2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन एटम जो है वो क्या करेगा, 3 तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। जो हमारा कार्बन होगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक तो कार्बन के साथ बनाएगा और 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब देखो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बनाना है ना, तो एक हमने ये वाला कार्बन लिया, एक हमने क्या लिया, ये वाला कार्बन। तो इसने क्या कहा कि ये 3 क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एक किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। तो एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था। सबसे पहला जो बॉन्ड बनाया उसने एक सिग्मा बॉन्ड वो किसके साथ बना लिया, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ये बन गया। फिर इसने क्या कहा, एंड 2 विद हाइड्रोजन, और 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसी तरीके से एक इधर और एक इधर। ये दोनों क्या यहाँ से ये वाले जो बनेंगे ये कौन से बनेंगे, दो हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से बनाने, ये जो हमने 2pz वाली ऑर्बिटल्स दिखा रखी ये हमने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो सिर्फ इतना CH2 डबल बॉन्ड CH2 में इतना देख के चलना है हमें यहाँ पे कि जो है कार्बन ऑल्सो फॉर्म 3 बॉन्ड, कार्बन जो है वो तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक तो कार्बन के साथ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा उसका ऑर्बिटल डायग्राम ये रहा। ठीक है, अब देखो नाउ हियर 2 पैरेलल 2pz ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 पैरेलल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 पैरेलल 2pz ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है लीनियरली, सो दे विल कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ऑर्बिटल देखो, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल हैं, तो जब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो यहाँ ये क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। आगे क्या लिख रखा है कि if two atomic orbital combine, so there will be the formation of two molecular orbital, one is bonding and another is anti bonding। तो अब तक हमने देखो इन वाली ऑर्बिटल्स के बारे में तो बात कर ली, अब हमें करनी है इन वाली के बारे में बात। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होकर। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगी और किस तरीके से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर 2pz इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी वाले के 2 केस बनाए हमने। एक केस बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, एक केस बनेगा बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का केस किस तरीके से बनेगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके बीच में, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर वो कुछ इस तरीके की बनेगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। देखो ये इसने क्या जा रही है, इससे दूर जा रही है और इसमें क्या हो रही है, इसके ऊपर डीलोकलाइज कर रही है। तो डीलोकलाइज करेगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम देख लेते हैं नाउ। अब हमने देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किसका कंसेप्ट था, ये पूरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो क्या कंसेप्ट किया मैंने, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा, उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बता के उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया कि कार्बन जो होगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बना दिया।
उसके बाद देखा कि इस पे एक 2p-z जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर क्या है, अभी उसका कुछ किया नहीं था, वो वैकेंट पड़ी थी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों कंबाइन करेंगी। और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो जब दो करेंगी कंबाइन तो दो ही नहीं बनेंगी, एक बनती है बॉन्डिंग, एक बनती है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का केस ये बनेगा और एंटी बॉन्डिंग का केस ये बनेगा। ये सारी बात तो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बिहाफ पे की थी। अब हम यहाँ पर प्लैटिनम की भी बात करेंगे, ठीक है। तो प्लैटिनम में क्या होगा, नाउ हियर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्लैटिनम प्लस टू। अब हम प्लैटिनम प्लस टू के बारे में बात करते हैं। तो प्लैटिनम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज DsP2। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें अगर हम 5d 6s और 6p, तो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन की साइट यहाँ पर वैकेंट बचेगी। क्लोरीन कितने हैं इसके अंदर, देखो Pt के Cl3 3 क्लोरीन भरने हैं, तो एक क्लोरीन हमने यहाँ पर भर दिया, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन हमने इधर की साइड भर दिया, और एक C2H4 एल्कीन की प्लेस हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो डायग्राम है देखो, हियर प्लैटिनम +2 फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक तो क्लोरीन के साथ एंड 1 बॉन्ड विथ पाई 2p-z मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ C2 एल्कीन की पाई मोलिकुलर। प्लैटिनम जो होगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा पाई 2p-z मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एल्कीन के साथ। अब किस तरीके से बनाएगा, ये हमारे पास एक बार तो हम बॉन्डिंग के ये वाला केस किस चीज़ का है, बॉन्डिंग का। एक बार तो हम बॉन्डिंग के केस में लेके चलेंगे और एक बार हम इसको किसके केस में चलेंगे, नॉन बॉन्डिंग के केस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको बॉन्डिंग के केस में लेके चलेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नाउ द फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्लैटिनम +2 कंबाइन विद वैकेंट पाई स्टार। अब क्या करेगी, ये जो वैकेंट पाई स्टार 2p-z थी इनके साथ कंबाइन करके कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगी। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम कलेक्टिवली दिखा देंगे एक ही डायग्राम के अंदर। ये बॉन्डिंग की इधर दिखा दिया हमने, एंटी बॉन्डिंग का ये दिखा दिया। नाउ देयर विल बी द बैक डोनेशन इज हैविंग प्लैटिनम इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, यानी कि एक बार ये इसको डोनेट करेगा, ये वाला फिर अगेन इसको डोनेट करेगा, आपस में दोनों क्या करते रहेंगे, एक दूसरे को डोनेट करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के भी एंड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग इज हैविंग इन बिटवीन C2H4 एंड प्लैटिनम +2 इन द एनायन ऑफ जीसस सॉल्ट, यानी कि जीसस सॉल्ट के अंदर क्या पाई गई, यहाँ पर हमें जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई गई। तो अगर इसका बॉन्डिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा, ठीक है, 8 मार्क्स के अंदर। तो आपको ऐसे सारा लिख के आना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बॉन्डिंग के अंदर, सबसे पहले बॉन्डिंग के अंदर हमने इसका फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, K पॉजिटिव PtCl3 C2H4 नेगेटिव, ठीक है। फिर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बिहाफ पे बात की, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी ग्राउंड स्टेट, उसकी एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया, और उसने हमें बताया कि कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ। फिर हमने बताया उसके बाद उसमें जो वो वैकेंट 2p-z ऑर्बिटल बच गई थी वो दोनों क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, तो पैरेलल होने की वजह से दोनों आपस में ओवरलैप करी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करी उतनी नई बनी, तो 2 ओवरलैप करी थी तो 2 ही नई बनी, एक को नाम दिया बॉन्डिंग, एक को नाम दिया एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद हमने प्लैटिनम की बात करी। प्लैटिनम के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो DsP2 थी, DsP2 थी, यहाँ पर देखो प्लैटिनम की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 थी, उसका हमने जो है डायग्राम बनाया। उसके बाद हमने प्लैटिनम की बॉन्डिंग एक बार तो किसके साथ दिखा दी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, एक बार हमने उसको दिखा दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, और हमने एक में उसको कलेक्टिवली दिखा दिया, और उसके अंदर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का केस था हमने वो डिस्कस कर लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।